हेलो, गुड इवनिंग, गुड इंडियन माय डियर फ्रेंड्स एंड जो भी अभी स्टाफ नर्स के लेके जो कन्फ्लिक्ट मन में है, ये अंतिम फैसला है। आज का जो वीडियो है, आज के बाद अगर आपको सुझाव अगर ये मतलब कि समझ में ना आए तो फिर आप मतलब आज के वीडियो देखने से ये पता चलेगा कि हाँ ठीक है, अब हम उसका वो छोड़ दें कि नहीं भरना है, या फिर ऐसा है कि हम भर सकते हैं। ठीक है। फॉर्म बिहार स्टाफ नर्स, बड़ा कन्फ्लिक्ट कई दिनों तक, जब से तक नोटिफिकेशन आया था तब से लेकर अंतिम डेट आ गया है, और तब तक अभी भी कन्फ्लिक्ट बना हुआ है सभी के मन में, जो आउटसाइड बिहार के हैं उनके भी, और जो है कि इनसाइड बिहार के हैं उनके भी। तो ये 2025 में जो ये वैकेंसी आई है, ये यहाँ तक कि आईएनसी को भी एकदम वो करके रख दिया, परेशान करके रख दिया। मजबूरन उनको भी एक नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा। तो यही सब आईएनसी का नोटिफिकेशन, ठीक है, आईएनसी का नोटिफिकेशन। उसके बाद आज जो शनिवार को, आज सुबह जो है कि बिहार के न्यूज़पेपर में जो ये न्यूज़ छप के आई, वो ये था कि कोर्ट ने आदेश दिया, जो बाहर से करके आए हैं बीएससी नर्सिंग जेएनएम बच्चे जो बिहार के हैं, उनको भी अलाउ कर दिया गया है कि आप भी भर सकते हैं। भले अभी जो है कि पिछले सेशन में ही पास हुए हैं आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आप रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करवा के प्रोविजनल के थ्रू दे सकते हैं। तो आइए हम डिटेल में दिखाएंगे सारे प्रूफ के साथ, और वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। और उससे जो मैं दोनों पहलू पे बात करूँगा, सभी समस्याओं पे और दोनों पहलुओं पे बात करूंगा। पहलू मतलब पहलू नंबर 1, जो कि आउटसाइड बिहार के हैं, उनके लिए क्या क्या समस्याएं हैं और उनका क्या समाधान हो सकता है वो, और इनसाइड बिहार के हैं तो उनको क्या, क्योंकि मेरे वीडियो पे जो है कि ऐसे ऐसे जगह से कमेंट आया ऐसे, तो उससे जहां तक कलेक्ट हुआ है वो उसके बेसिस पे मैं आपको ये बता रहा हूँ। इसके बाद आपके मन में बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं रहेगा, जो भी डिसीजन लेंगे आप, अंतिम डिसीजन लेंगे आप, ठीक है, उसमें कोई कन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा। ठीक है। फॉर्म भरना है कि नहीं भरना है, इसको पूरा देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ हम फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। तो सारे पॉइंट्स पे हम बात करेंगे एक एक करके, बस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, ठीक है, तभी समझ में आएगा। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। हम जो है कि आज आप कन्फ्लिक्ट दूर कर दे रहे हैं, और जो है कि लास्ट डेट अब आपको पता है कि 2 ही 4 दिन लास्ट डेट में रह गया है, अंतिम रह गया है। तो उसी के लिए मैं ये अभी भी कन्फ्लिक्ट, तमाम कमेंट में मैसेज आ रहे थे कि ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है क्या, तो वो सब चीज़ें। और बाकी आईएनसी का जो 15 तारीख को जो 15 परसों जो आया था, उसको देखते हुए, और बिहार में आज जो न्यूज़ में आया उसको देखते हुए ये फैसला आप ले सकते हैं। ठीक है। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। अब हम आपको वन बाय वन करके बताते हैं। पहले हम आउटसाइड बिहार की बात कर लेते हैं, उनकी समस्याओं का। तो देखिए, चलिए आइए देखिए, अब मैं एक एक करके बात करूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक वीडियो फॉर्म भरने पे बना दिया था, और उसके बाद फिर मैंने आईएनसी सूटेबिलिटी लेटर के लिए बनाया था। तो यहाँ पे देखिए समस्याएं कहाँ कहाँ आ रही हैं। पहला तो ये डोमिसाइल का, ठीक है, डोमिसाइल का, दूसरा रजिस्ट्रेशन का, तीसरा सूटेबिलिटी का, 3 जगह प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। आउटसाइड बिहार के जो हैं, आउटसाइड बिहार के, तो ये तीनों प्रॉब्लम इनसाइड बिहार के हैं। जो बिहार के हैं वहाँ तो एक प्रॉब्लम तो ओके है, ये सही है। दूसरा, रजिस्ट्रेशन में जो लोग जो है कि बाहर से नर्सिंग जेएनएम या बीएससी नर्सिंग करके आए हैं, दूसरे राज्य से करके आए हैं, उनके लिए ये समस्या रजिस्ट्रेशन वाला समस्या ये आ रहा है। ठीक है। दूसरा, अगर वहीं से रजिस्ट्रेशन है तब तो कोई दिक्कत नहीं, टू गुड, राइट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रही बात सूटेबिलिटी लेटर का, तो आईएनसी ने बोल दिया कि मैंने एक लिस्ट जारी किया है। ठीक है, मैंने एक लिस्ट जारी किया है। 700 कुछ कॉलेज हैं आईएनसी के, इंडिया के 700 कुछ ऐसे नर्सिंग कॉलेज हैं जो सूटेबल हैं। ठीक है, सूटेबिलिटी वो उनको प्राप्त है। तो ऐसे कॉलेज का, तो उन्होंने क्या कहा अभी मैं आगे बताऊंगा। तो पहले हम डोमिसाइल पे बात कर लेते हैं, डोमिसाइल पे। ठीक है। तो देखिए डोमिसाइल के लिए पहला ये देखिए, आउटसाइड बिहार के स्टूडेंट जो हैं, ठीक है, आउटसाइड बिहार के जो स्टूडेंट हैं, उनको समस्या डोमिसाइल में ये आ रहा है कि अगर नो कर रहे हैं, ठीक है, अगर यस कर रहे हैं तो उनको वहाँ का जो है कि बिहार का डोमिसाइल सर्टिफिकेट का प्रमाण पत्र संख्या और इशू डेट ये सब मांगेगा। ठीक है।
दूसरा, अगर यस करते हैं, ठीक है, अगर आप बिहार के हैं तो जाहिर सी बात है जो कोटा मिलेगा, जो रिजर्वेशन होगा, रिजर्वेशन अगर आप ओबीसी से हैं, एससी से हैं, ठीक है, ओबीसी और एससी से हैं, ठीक है, तो वो रिजर्वेशन आपको प्राप्त होगा जब आप वहीं के होंगे, डोमिसाइल आपका बिहार का होगा। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो इसमें तो दिक्कत है नहीं, जो इनसाइड बिहार के है तो उसे डोमिसाइल। इसमें आता है कि डोमिसाइल का दिक्कत ये आउटसाइड बिहार के लिए है। अगर वो कहते हैं नो, फिर भी अगर नो करके, तो उनको देखिए एक यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है अपने आप। जैसे ही नो करेंगे आप, तो मैं जूम कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, देखिए जैसे ही नो करेंगे, देखिए यहाँ पे ये देख लीजिए कि ये नो कर दिए, तो वो अपने आप जो है कि वो बोल दिया कि आप जनरल से फाइट करेंगे, सामान्य से फाइट करेंगे। आपको चाहे आप एससी से हों, चाहे ओबीसी से हों, या जनरल से हों, या ईडब्ल्यूएस से हो, कोई भी हो, आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये है, अगर आप डोमिसाइल वहाँ का नहीं है, अगर नो कर रहे हैं तो आप जनरल में कंसीडर किए जाएंगे। तो ये समस्या आई थिंक मेरे ख्याल से ना आउटसाइड बिहार और ना इनसाइड, दोनों के लिए समस्या नहीं। थोड़ा सा आउटसाइड का ये है कि वो जनरल से फाइट करेगा, रिजर्वेशन यानी कि जो आरक्षण का लाभ होगा वो आउटसाइड बिहार का जो है वो नहीं ले पाएगा, यानी जनरल में उसको फाइट करना पड़ेगा, ठीक है। और जो इनसाइड के है तो उनको आरक्षण का लाभ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये डोमिसाइल का था। डोमिसाइल यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं, फिर भी यहाँ पर भी नो कर दीजिए। नो करने के बाद आप जनरल से फाइट करने के लिए रेडी हो जाइए, फॉर्म को आगे भरना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो उसके बाद देखिए, जैसे ही आप यहाँ जनरल नो करेंगे तो जनरल करेंगे, और फिर उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे मांगेगा, कि इशू अथॉरिटी, और उसके बाद डेट, उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर, डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर ये मांगेगा। यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये डोमिसाइल का जो है कि डोमिसाइल का ज़्यादा दिक्कत नहीं कर रहा है डोमिसाइल का, ठीक है। उसके बाद देखिए, डोमिसाइल के बाद अगर बात करें तो देखिए इसमें मार्क आगे जब फॉर्म जब अगला जो है कि टैब खोलेंगे, अगला जब आएंगे तो उसमें जो है कि मार्क कोई आइडेंटिफाइंग मार्क आपके बॉडी पे हो तो उसको दीजिए। यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगा फॉर्म भरने में, ये भी ओके हो गया, ये भी भर लेंगे आप, और ये भी भर लेंगे, ये भी भर लेंगे, ये भी भर लेंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए, आगे जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी इस पर हम वीडियो बना चुके हैं और हमारे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नीचे जाएंगे तो उसमें उसका भी लिंक मिल जाएगा कि कैसे भरना है, सेलेक्ट करना है, कैसे क्या करना है, ठीक है। इसमें जो है कि इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसमें यहाँ पर कोई दिक्कत आएगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए आगे अब बात करते हैं, तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है कि आप जेएनएम किए हैं तो जेएनएम का यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, जेएनएम का, और अगर बीएससी किए हैं तो बीएससी करना होगा। ये कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी आपको दिक्कत नहीं है, चाहे इनसाइड बिहार के हो चाहे आउटसाइड बिहार के हो, यहाँ पर भी नो कर देना है, यहाँ पर भी नो कर देना है, ठीक है। यहाँ पर भी आगे बढ़ते चलिए, जहाँ पर दिक्कत आएगा मैं बताऊँगा। फिर उसके बाद देखिए, यहाँ पर भी नो कर दीजिए, यहाँ पर भी नो, चाहे आउटसाइड बिहार हो चाहे उसमें। हाँ, ये है कि जो डिपेंडेंट है, फ्रीडम फाइटर हैं, तो वो तो यस करेंगे। डिपेंडेंट फाइटर हैं और फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो उनको साक्ष्य या प्रमाण देना पड़ेगा। फ्रीडम फाइटर हैं तो उसका अपलोड करना पड़ेगा। और अगर जैसे कि एम्प्लॉई हैं, देखिए अगर जैसे कि एक चीज़ और है, उन्होंने ये भी बिहार के स्टूडेंट को ये भी लाभ दिया है, आपको पता होगा। अच्छा देखिए, हमारा वीडियो जो है कि आप लोगों में से जो वीडियो देख रहे हैं तो मैं भी हो सकता हो हमसे ज़्यादा जानने वाले भी देख रहे हों, तो आप देख लीजिएगा। आप तो खुद सीनियर हैं, अगर आपको जानकारी होगा तो मुझे जितनी जानकारी है मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। तो आई थिंक मेरे ख्याल से वीडियो बहुत सारे बच्चे देखते हैं, सारे स्टूडेंट देखते हैं, जो भी है कन्फ्लिक्ट अभी भी है। तो जो अगर जानकार हैं तो कृपया करके ऐसा ना सोचें कि बहुत ज़्यादा जानकार, ठीक है, क्योंकि मेरे पिछले वीडियो पे बहुत ज़्यादा मतलब कि कमेंट ऐसा आया था, तो बट कोई बात नहीं, चलता है, ठीक है। तो इसमें जो है कि उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसा भी बोले थे कि आप क्यों इसमें फालतू का गुमराह कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो गुमराह करने के एक ऑप्शन ओपिनियन दे रहे हैं, ऑप्शन है, बाकी फैसला आपको लेना है। फॉर्म ऐसे भी भर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या करना है, नो करना है। अगर आप जो है कि एम्प्लॉय वहाँ के नहीं हैं, बिहार के, अगर वहाँ के हैं तो आप यस करके उसका प्रमाण, जैसे यस करेंगे वहाँ पर खुल जाएगा कि आप 3 साल सर्विस किए हैं, 4 साल कब से कब किए हैं, डेट मांगेगा, वो सारा चीज़ मांगेगा।
आएगा। ठीक है, आउटसाइड बिहार के हैं तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद आगे आइए, आगे अगला कॉलम में यहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, यहाँ पे कोई इशू नहीं आना चाहिए। देखिए एड्रेस देना है, कंट्री देना है, ठीक है, सिटी देना है, और ये जो है कि स्टेट का बताना है, और पिन कोड यानी एड्रेस देना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद आगे अगर हम बात करें कि मैट्रिकुलेशन, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं, ये हाई स्कूल का है, हाई स्कूल का डिटेल भरना है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। इसमें कोई वो नहीं है कि आप किसी भी बोर्ड से पास हुए, चाहे यूपी बोर्ड से चाहे बिहार बोर्ड से, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। ठीक है, जहाँ पर दिक्कत आएगा अभी मैं उसको डिटेल में एक्सप्लेनेशन करूँगा। और इसेंशियल क्वालिफिकेशन का यहाँ पर भी अगर आप JNM की हैं तो JNM का डिटेल भरिए, अगर BSc की हैं तो BSc का डिटेल भरिए, सारा चीज़ जो है कि ठीक है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। उसके बाद देखिए रजिस्ट्रेशन, जस्ट इसी के बाद यही कॉलम खुलेगा। जस्ट इसी के बाद जैसे ही आप क्वालिफिकेशन डिटेल देंगे, आगे बढ़ेंगे, तो अब ये मेन पेज आ गया जहाँ पे कन्फ्लिक्ट है, जहाँ पे कन्फ्लिक्ट है। कन्फ्लिक्ट ये है, देखिए यहाँ पे देखिए बिहार नर्सिंग काउंसिल डिटेल, सीधा सीधा उन्होंने कह दिया है कि बिहार का रजिस्ट्रेशन हमें चाहिए। ठीक है, अभी मैं प्रूफ दिखाऊंगा, यहाँ पे ऐसे बोल रहे डिटेल भले मांग रहे हैं। तो देखिए जैसे इसमें आएंगे आप, रजिस्ट्रेशन की बात कर लें, अगर आप आउटसाइड हैं, अगर आप आउटसाइड बिहार के हैं, या फिर आप स्वयं बिहार के हैं लेकिन बाहर से JNM और BSc कर रहे हैं, या अभी जो है कि रिसेंटली करके गए हैं, ट्रांसफ़र नहीं हुआ आपका रजिस्ट्रेशन, ठीक है, तो आपके लिए समस्या है। अब जो लोग जो है कि वहाँ के हैं और वहीं से किए हैं और उनके पास रजिस्ट्रेशन है, तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम उनको बात करेंगे, उनके लिए बात करेंगे जो आउटसाइड बिहार के हैं, और दूसरा जो हैं बिहार के डोमिसाइल लेकिन आए हैं दूसरे राज्य से, अपना सर्टिफिकेट लिए हैं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दूसरे राज्य का है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अदर स्टेट का है। ठीक है, अदर स्टेट का है, तो अदर स्टेट का रजिस्ट्रेशन है, तो उनके लिए हम बात करेंगे। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, तो दोनों कंडीशन में अगर आप चाहे बिहार राज्य से बाहर हैं या फिर बाहर से करके आए हैं, अभी रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र नहीं हुआ है या फिर अप्लाई कर दिए हैं, तो आपको यहाँ पे अगर नो आप सेलेक्ट करते हैं, अगर नो आप सेलेक्ट करते हैं तो सीधे लिखा हुआ आएगा कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। ठीक है, ऐसे लिख के आएगा, आगे फॉर्म नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो इसी पे कुछ लोग यहाँ तक जाते हैं, उसके बाद निराश हो जाते हैं कि यार हम तो भर ही नहीं पाएंगे। वो तो सीधा बोल दिया कि यू आर नॉट एलिजिबल, क्योंकि आप यहाँ बिहार का रजिस्ट्रेशन आपके पास है ही नहीं। ठीक है, तो अब मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ। देखिए करना क्या है, आपको एस करना है। क्या करना है? एस करना है। ठीक है, जब यस करेंगे, यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, तो आप आउटसाइड बिहार हैं या फिर बाहर का रजिस्ट्रेशन अभी ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, बाहर से BSc नर्सिंग JNM करके आए हैं, आप बिहार के ही हैं, तो यहाँ पे यस करिए। यस करने के बाद जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें दो ऑप्शन आता है, एक आता है टेम्प्रोरी, ठीक है, और एक आता है परमानेंट। ठीक है, ये दो ऑप्शन आते हैं। अब आप कहेंगे कि ये टेम्प्रोरी, अब टेम्प्रोरी किसके लिए है? वही जो आज सुबह न्यूज़ में शनिवार को आज वहाँ पे पेपर में लोकल न्यूज़ में जो कोर्ट ने बच्चे जो है कि धरना प्रदर्शन किए थे जो गए, तो उनके पक्ष में फैसला आया। उनके पक्ष में फैसला, अगर आपको यकीन नहीं है तो आज का जो बिहार का जो हिंदुस्तान पेपर है उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, तो उसमें उन्होंने खूब डिटेल में दिया है कि अब जो है कि उनको वो भी फॉर्म भर सकते हैं जो बिहार के हैं, लेकिन वो बाहर से अपना नर्सिंग की पढ़ाई पूरा करके आए हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं ट्रांसफ़र हुआ है, फिर भी वो भर सकते हैं। तो अब हमें ये बताइए कि जब ऐसा हो सकता है कि डोमिसाइल ही तो मायने नहीं रखता है, डोमिसाइल उसका वहाँ का है, बिहार का है, लेकिन वो करके बाहर से आया है, जब उसको अलाउ कर सकते हैं तो आउट ऑफ स्टेट आप क्यों नहीं भर सकते? आउट ऑफ स्टेट आप क्यों नहीं भर सकते? भर सकते हैं, सेम प्रोसीजर। तो आपको इन दोनों में से क्या सेलेक्ट करना होगा? टेम्प्रोरी। ठीक है, टेम्प्रोरी सेलेक्ट करना होगा। लेकिन अगर जिसके पास रजिस्ट्रेशन बिहार का है वो परमानेंट सेलेक्ट करेंगे, तो मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ कि यानी कि जो है टेम्प्रोरी में सेलेक्ट उनको करना है जो आउटसाइड बिहार के हैं, ठीक है, या फिर अपना बिहार के बाहर से रजिस्ट्रेशन नर्सिंग कंप्लीट करके आए हैं, अभी रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र नहीं हुआ। ठीक है, तो टेम्प्रोरी सेलेक्ट करना है। टेम्प्रोरी सेलेक्ट करने के बाद
आपको वही जिस राज्य से आप नर्सिंग करके रजिस्ट्रेशन प्राप्त किए हैं उसी रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पे लिखना है। ठीक है, उसी रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पे लिखना है, टाइप कर देना है, और वही रजिस्ट्रेशन नंबर जिस डेट को इशू हुआ है वही डेट इसमें डाल देना है। ठीक है, तो ये कर देना है। अब उसके बाद आगे आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, आराम से चला जाएगा, आगे हो जाएगा। देखिए अब कुछ लोग अगर देख रहे होंगे कि ये गुमराह कर रहा है, तो कोई बात नहीं, आपका फैसला आपके हाथ में है, भरना हो तो, नहीं भरना हो तो मत भरिए। मेरा ये है, मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि आज का जो बिहार में न्यूज आया तो उससे ये पता चलता है कि जो बाहर से करके जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन तो उनके पास भी नहीं है, सिर्फ डोमिसाइल है ना, रजिस्ट्रेशन तो उनके पास भी नहीं है, तो क्या वो नहीं, उनको अलाउ कर दिया गया है, तो आपको क्यों नहीं अलाउ कर दे? जनरल में फाइट करेंगे, उसमें क्या, जनरल में फाइट करेंगे। जब उनको एफिडेविट देना बोल दिया गया कि आप एफिडेविट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आप एफिडेविट दे दीजिएगा और फिर लिमिटेड समय दिया जाएगा, आप उस समय में आप कंप्लीट कर लीजिएगा। जब उनको बोला गया, आज के न्यूज़ में जो आया है, वहाँ के कोर्ट ने आदेश दिया है, तो आपको भी वही करना होगा। मेरे ख्याल से आप समझदार हैं, बाकी आपके हाथ में फैसला है कि आप भरिए या ना भरिए, आगे प्रोसीड करिए या ना करिए। ठीक है, मैं तरीका बता दिया, और आज का न्यूज़ और जो कल का आईएनसी का जो नोटिफिकेशन आया उसके अनुसार। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, तो सेव एंड नेक्स्ट जब करेंगे तो उसमें आपको आगे आएगा अपलोड करने के लिए, क्या, डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए अब देखिए, जो मैं अभी को कह रहा था, जो अभी मैं कह रहा था कि बिहार के अंदर वालों को ये मतलब कि दिया गया, तो यहाँ पे एक देखिए उनके जो फार्म का जो एडवर्टाइजमेंट आया था उसमें एक लाइन मैं सुबह आज मतलब कि मैं फिर से पढ़ा, तो कहीं तो लिखा होगा, तो एक जगह ये लिखा है, देख लीजिए, मैं जूम करूँगा अभी, थोड़ा सा देखिएगा, इसका मतलब है कि वो अलाउ कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ये वाला पॉइंट देखिएगा, नोट वाला, नोट का पहला पॉइंट, नोट का पहला पॉइंट पढ़िएगा, बिहार परिचारिका निबंध परिषद यानी कि बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन, बिहार नर्सिंग काउंसिल का से औपबंधिक रूप से निबंधित अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के समय अंतिम फाइनल निबंध प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। हिंदी में नहीं समझ में आया, अब इसी को मैं इंग्लिश में आपको पढ़ा के बता रहा हूँ। ठीक है, इंग्लिश में आपको पढ़ा के बता रहा हूँ। देखिए कि इंग्लिश में क्या कहा गया है, वही चीज़ के, फिर उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि हाँ यार पॉसिबिलिटी तो है, ठीक है, अलाउ तो है। तो देखिए इसमें पहला पॉइंट नोट का ही है, कैंडिडेट प्रोविजनली, क्या, प्रोविजनली रजिस्टर्ड विथ बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो अपना रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर दिए हैं या फिर जो बाहर के हैं वो अपने कॉलेज से या फिर वही पुराने वाले रजिस्ट्रेशन पे अपना फॉर्म भर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, तो कैंडिडेट प्रोविजनली रजिस्टर्ड विथ बिहार नर्सिस रजिस्ट्रेशन बोर्ड विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस देयर फाइनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, तो अब जो है कि इन्होंने कहा है, और आज के न्यूज़ में शनिवार जो कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि इन बच्चों को दिया जाए, तो आपके मन में यही क्वेश्चन उठ रहा होगा कि जब एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम देने के बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, क्या उतना टाइम मिलेगा? अगर मान लीजिए जल्दी जल्दी काम हो गया और हमें टाइम नहीं मिला तो क्या आप ही के लिए ऐसा है? जब बिहार के बच्चों के लिए ऐसा हो सकता है कि वो भी अपना ट्रांसफ़र इसी टाइम करें। मैक्सिमम स्टूडेंट इस टाइम अप्लाई कर चुके हैं, और मैक्सिमम स्टूडेंट जो है कि प्रोविजनल के, क्योंकि मैक्सिमम बिहार के स्टूडेंट आउट ऑफ राज्य से ही बिहार नर्सिंग अपनी पढ़ाई पूरी किए हैं। इस जो है कि वैकेंसी के लिए बाहरी जो है कि फॉर्म रजिस्ट्रेशन का बहुत ज़्यादा डलेगा, देख लीजिएगा आप लोग। बाकी आपके हाथ में फैसला है, आप जो है कि फॉर्म भरिए चाहे ना भरिए। मेरा बस यही कहने का मतलब है कि आपके मन में इस लाइन को पढ़ने से ये आ रहा होगा कि जो अप्लाई किए हैं, यानी कि जो पहले से, क्या किसी को पता था क्या कि वैकेंसी आने वाले? जब वैकेंसी आई है तब कुछ लोग अप्लाई किए हैं, कुछ लोग नहीं, बहुत सारे लोग जो है कि वैकेंसी के जब आई है तब अप्लाई किए हैं, अपना रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र कराए हैं। ठीक है, तो जब रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करा लिए हैं तो वही जो ट्रांसफ़र जो भरे होंगे फॉर्म, उसी फॉर्म का प्रिंट आउट अपलोड कर देंगे तो उनका काम हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि एक एज अ प्रूफ की तरह कि हाँ हम ट्रांसफ़र करवा लिए हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान हमारा पूरा हो जाएगा। मान लीजिए 2 महीने 3 महीने लगते हैं तो आराम से ट्रांसफ़र हो जाएगा। मैक्सिमम 90 दिन लगते हैं, 90 डेज़ लगते हैं, ठीक है, लगभग 3 महीने लगते हैं। हाँ, नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल ट्रांसफ़र कराने का, रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र कराने का। तो इसको पढ़ने, ये पॉइंट पढ़ने से आपको लग गया होगा कि आउटसाइड बिहार के हैं तो वो भर सकते हैं कि नहीं, या आप जो आउटसाइड बिहार के हैं आप भर सकते हैं कि नहीं। ये पॉइंट जो इन्होंने कहा कि कैंडिडेट प्रोविजनली रजिस्टर्ड, यानी कि अभी परमानेंट रजिस्टर नहीं हुआ है, रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र परमानेंटली नहीं हुआ है, बट अप्लाई कर दिए हैं तो वो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो आप भी भरिए उस टाइम जो है कि आप ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। ठीक है, वो मौका देंगे। और नहीं तो अगर आपको यही चाहते हैं कि हाँ हम लेंगे ही लेंगे, हम मतलब, तो आप अभी भी ट्रांसफ़र करके रजिस्ट्रेशन आप जो है कि वहाँ पे कर सकते हैं। देखिए ज़्यादातर ये होगा कि कुछ लोग मन में ये भी आया कि पता लगी ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर दें, सिलेक्शन हो कि ना हो, ये भी तो हमारे ख्याल से आपके लिए तो उतना सूटेबल नहीं है। बात आपकी भी सही है, सोचना लाजिमी है, लेकिन जो बिहार के ही हैं, बाहर से करके गए हैं, तो वो तो ट्रांसफ़र कराएंगे ही कराएंगे, क्योंकि ट्रांसफ़र होगा तो उनके राज्य में ही वो जा रहे हैं। ठीक है, तो उनके लिए कोई इशू नहीं आएगा, थोड़ा सा उनको सोचने में परेशानी नहीं होगी या फिर उनको कन्फ्लिक्ट नहीं है। लेकिन जो बाहर से हैं फिर भी अगर मान लीजिए अप्लाई कर भी दे रहे हैं ट्रांसफ़र करने के लिए अगर अप्लाई कर भी दे रहे हैं तो क्या होगा कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो रजिस्ट्रेशन भी ट्रांसफ़र हो गया, फिर वहाँ से ट्रांसफ़र अगर वैकेंसी इधर आए तो फिर इधर आना होगा, तो ये चीज़ दिक्कत आ सकती है। तो आप फैसला ले लीजिए कि सिलेक्शन अगर वहाँ पे आपका है कि हाँ हम ले लेंगे तो आप ट्रांसफ़र के लिए भर दीजिए, सर्टिफिकेट के लिए आप ट्रांसफ़र के रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र के लिए भर दीजिए फॉर्म, और वही फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल के जो भरे हैं अप्लाई किए उसी का अपलोड कर दीजिए, प्रोविजनली दिखा दीजिए कि हम ट्रांसफ़र कर दिए हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान पे हम ओरिजिनल दिखा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। तो आई थिंक आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। अब आपके हाथ में डिसीजन है। अब तो यह है कि फॉर्म भरे कि ना भरे, बात यही आएगा कि 600 रुपये गंवाएँ या ना गंवाएँ। ठीक है, दूसरा ये है कि अगर नहीं सिलेक्शन हुआ तो हमारा रजिस्ट्रेशन वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, फिर उसके बाद अगर यहाँ दूसरे हमारे राज्य में अगर आए तो फिर वहाँ से हमें यहाँ आना पड़ेगा। लेकिन कुछ राज्य जो है कि अलाउ करते हैं आप कहीं से भी हों, बस खाली इस बार बिहार ही जो है कि ऐसा कर दिया है कि बाहर के जो है कि रजिस्ट्रेशन ना लेके वो अपने राज्य का रजिस्ट्रेशन मांग लिया, ऐसा होता है। ठीक है, नियमावली है, चेंज करते रहते हैं। आइए अब आगे बात करते हैं। आगे एक और दिक्कत आएगी, ठीक है, उस दिक्कत पर भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, हाँ, आप सूटेबिलिटी लेटर की बात करेंगे। तो सूटेबिलिटी लेटर का क्योंकि यहाँ पे जो है, देखिए यहाँ पे आप, मैं जूम कर रहा हूँ, देखिए एक सेकेंड, हाँ देखिए आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगा। कोई दिक्कत नहीं मतलब क्या, अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो, कोई दिक्कत नहीं। स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर, कोई दिक्कत नहीं। स्कैन हुआ लेफ्ट थंब, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी कोई रजिस्टर करवाने की ज़रूरत नहीं। आईडी कार्ड, जो भी आधार कार्ड या पैन कार्ड जो भी दिए थे वो अपलोड, यहाँ पर भी दिक्कत नहीं। ठीक है, क्लास 10th की मार्कशीट, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ये वाला पोर्शन है कि बिहार नर्सिंग काउंसिल, यहीं पे आपको वही चीज़ अपलोड करना है जो प्रोविजनल लेटर है वही, या फिर जो ट्रांसफ़र करने के लिए अप्लाई कर चुके हैं वही आपको अपलोड कर देना है पीडीएफ के फॉर्म में। ठीक है, पीडीएफ के फॉर्म में अपलोड कर देना है। ठीक है, अगर आप जो चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं या फिर जो भी है उसको, तो आप ले सकते हैं। उसके बाद योर स्टेट डोमिसाइल, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बाहर से हैं तो जनरल में फाइट करेंगे तो आप अपना जो भी कास्ट का सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर दीजिए, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। यही वाला ऑप्शन है लास्ट जो ये है, ये वाला ऑप्शन है सूटेबिलिटी लेटर का। ठीक है, सूटेबिलिटी लेटर के लिए क्या करना है, सूटेबिलिटी लेटर के लिए जो पीडीएफ आईएनसी के वेबसाइट पे पड़ा है, जो अभी कल 15 तारीख को जो नोटिफिकेशन आया, उन्होंने कहा कि इस लिस्ट में जितने भी कॉलेज के नाम हैं वो सूटेबल हैं, उनके बच्चे वो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा उन्होंने कहा, आप देख लीजिए। तो अब ये कैसे मिलेगा,
ये सुटेबिलिटी लेटर का ये समस्या का समाधान कैसे होगा, यानी वो लिस्ट मिलेगी, आपके कॉलेज की लिस्ट मिलेगी कहाँ से, तो उसके लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दे रहा हूँ, उसी से आप PDF डाउनलोड कीजिएगा। और PDF डाउनलोड करने के बाद गूगल डॉक से, किससे खोलना है, गूगल डॉक से खोलना है। गूगल डॉक से खोलेंगे तो आसानी से उसमें आप अपने कॉलेज का नाम सर्च करेंगे तो सेम एकदम एग्जैक्ट आप अपने उसी पेज पे पहुंच जाएंगे। और जैसे उसी पेज पे पहुंचेंगे, उसी पेज का स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेके उसको जो है कि PDF फॉर्म में अपलोड कर देना है, PDF फॉर्म में कन्वर्ट करके अपलोड कर देना है। ठीक है, सुटेबिलिटी लेटर का भी काम हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आगे, आई थिंक मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम थे। उसके बाद आगे आपका आएगा, देखिए उसके बाद मैं बता दूं, आई थिंक तीन डाउट था, 3 डाउट में आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आपके हाथ में डिसीजन लेना है कि भरें कि ना भरें। ठीक है, तरीका बता दिए। तो देखिए INC सुटेबिलिटी लेटर के लिए 15 तारीख को जो नोटिफिकेशन आया था INC सुटेबिलिटी लेटर के लिए, तो इन्होंने ये कहा है, देखिए यहाँ पे द कैंडिडेट में रेफ़र, वहाँ जाइए, उन्होंने कहा है कि वहाँ जाइए, लिस्ट सुटेबिलिटी नर्सिंग इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो सुटेबल इंस्टीट्यूशन है उनका लिस्ट मैं ऑलरेडी इस लिंक के द्वारा मैं जारी कर दिया हूँ, उस लिंक उस PDF को। तो यही वाला PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मैं दे रहा हूँ, वहाँ से PDF डाउनलोड कीजिएगा और फिर अपने कॉलेज का नाम सर्च कीजिए। जिस पेज पे आपके कॉलेज का नाम हो उसको हाईलाइट कीजिएगा। हाईलाइट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, PDF में कन्वर्ट कीजिएगा। PDF में कन्वर्ट करने के बाद अपलोड कर दीजिए। ठीक है, अंडर लिस्ट ऑफ दी फाउंड सुटेबल बाई INC मेंशन, ऑलरेडी वो मेंशन कर दिए हैं। तो ये आया था कब, 15 तारीख को, यानी कि परसों ही आया था, 15/5/2025 को। उसके बाद देखिए नीचे इन्होंने क्या कहा था, द नोटिफिकेशन इज़ बीइंग इशूड, जो नोटिफिकेशन आया है उसकी वजह से इशू आ रहा है वहाँ पे काम करने। तो उसके लिए इन्होंने कहा कि आपको इशू नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी लिस्ट जारी कर दिया हूँ, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन के लिए लिस्ट जारी कर दिया हूँ, जिसका लास्ट डेट जो है कि 23/5/2025 है। ठीक है, ये तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं थी, ये सुटेबिलिटी लेटर का था। ठीक है, देखिए उसके बाद आपको अगर अभी भी संशय लग रहा है कि नहीं कैसे भर जाएंगे, तो अगला पोर्शन है, देखिए सुटेबिलिटी, जब डॉक्यूमेंट पूरा अपलोड हो जाए तो अगला डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए क्या बोल रहा है, देखिए सुटेबिलिटी के बाद, ठीक है, BSc नर्सिंग का सर्टिफिकेट, BSc नर्सिंग सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद BSc नर्सिंग यानी डिग्री, ठीक है, JNM किए हैं तो आप सर्टिफिकेट JNM का डिप्लोमा सर्टिफिकेट अपलोड करना है, और अगर BSc किए हैं तो डिग्री। ठीक है, उसके बाद अगला है अपलोड मार्कशीट, यानी BSc किए हैं तो BSc का मार्कशीट, JNM किए हैं तो JNM का मार्कशीट। फिर उसके बाद आपको अगला सेक्शन आएगा वो पेमेंट का। पेमेंट करने के लिए जब आएंगे तो यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, और ये 600 रुपये हैं। ठीक है, उसके बाद आगे जाइए, आगे इसको जैसे ही सेव और नेक्स्ट करेंगे, अगला सेलेक्ट करना होगा आपको, सेलेक्ट यहाँ पे टिक करना होगा। ठीक है, यहाँ पे टिक करना होगा, फिर यहाँ पे टिक करना होगा, फिर यहाँ पे, उसके बाद आई एग्री करना होगा, फिर उसके बाद कैप्चा डालना होगा। ठीक है, कैप्चा डालना होगा। कैप्चा डालने के बाद, ठीक है, आपको क्या करना होगा, एक बार प्रीव्यू करना होगा। ठीक है, कैप्चा आपके उसमें आएगा, एग्री करने के बाद यहाँ पे टिक करने के बाद इसमें जो है कि कैप्चा ये वाला भरना होगा। भरने के बाद, ठीक है, यहाँ पे प्रीव्यू वाला ऑप्शन है, बीच वाले का, प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे करके एक बार चेक कर लीजिए अपना डाटा जो है सही है कि नहीं। फिर उसके बाद फाइनल सबमिशन ये कर दीजिए। ठीक है, तो हमारे ख्याल से आपको इतना जो है कि मैं डिटेल में सारा जो है कि क्लू के साथ आपको समझा, तो अब आपको समझ में आ जानी चाहिए कि हम फॉर्म भरने का एलिजिबल हैं या नहीं है, या हम फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है कि आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट वीडियो है, और वीडियो को अगर अच्छा लगा हो नॉलेज तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं अपडेट देता रहता हूँ नई वैकेंसीज़ और एडमिशन के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट और नेक्स्ट वैकेंसी का अगर आपके लिए है, जो मैं हमेशा देता रहता हूँ, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा लोगों तक। ठीक है, इसमें हम दोनों पहलू पे बात कर लिए, आपके आउटसाइड और इनसाइड, आउटसाइड बिहार के और इनसाइड। ठीक है, ये कर लिए, तो आपको अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।